Okay, students, in this chapter 4 using Python library, yesterday we have discussed about the what is library and what is module and how to import, all the ways of importing the modules. Okay, so I have discussed about the two methods of importing any function. So what is that? Import method and from method. ठीक है, तो इसमें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा मोस्टली ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड फ्रॉम कमांड। ओके, तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस क्या है। ओके, इंपोर्ट मेथड जब हम करते हैं, इंपोर्ट आपने कुछ भी किया, जैसे कि इंपोर्ट मैथ, देन यू आर यूजिंग मैथ डॉट एसक्यूआरटी फंक्शन। ठीक है, आपने क्या किया, उसका एसक्यूआरटी फंक्शन यूज किया, एसक्यूआरटी फंक्शन को कॉल किया यूजिंग द मैथ मॉड्यूल। ठीक है, मैथ मॉड्यूल, और फिर आप क्या लगाएंगे, डॉट, और आपने एसक्यूआरटी फंक्शन को कॉल कर दिया। तो इस केस में इंपोर्टेंट मॉड्यूल, फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, इंपोर्टेंट मॉड्यूल इज इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड। सबसे पहले तो जो इंपोर्टेंट मॉड्यूल है, आपने क्या किया, मैथ को इंपोर्ट किया है, तो वो इंटरप्रेट होगा, इंटरप्रेटेड यूज होता है तो एग्जीक्यूट करेगा। इसमें भी फ्रॉम मेथड में भी सेम ही चीज है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, बस मेथड अलग है लिखने का, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट आपने क्या किया, एसक्यूआरटी फंक्शन को आपने कॉल कर दिया। लेकिन जब आप इसको एसक्यूआरटी फंक्शन को आप यूज करेंगे तो आप उसमें मैथ डॉट नहीं लिखेंगे, आप सिंपली क्या लिखेंगे, मैं थोड़ा अलग से आपको डिस्प्ले कर देती हूँ, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी। ठीक है, आपने एसक्यूआरटी फंक्शन को इंपोर्ट कर दिया, नाउ यू हैव टू यूज द एसक्यूआरटी फंक्शन। तो आप कैसे करेंगे, जैसे एंड में हम वैल्यू लेते हैं एसक्यूआरटी, और यहाँ पे मुझे स्क्वायर रूट सपोज करो 16। ओके, मेरे को निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो यहाँ पर आपने क्या किया, देखो यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल गया कि आपने जब इसको इंपोर्ट किया था तो इंपोर्ट करते हुए मैथ डॉट एसक्यूआरटी फंक्शन आप इस तरीके से यूज कर रहे थे, लेकिन इसमें एसक्यूआरटी फंक्शन आपने क्या किया है, डायरेक्ट यूज किया है। तो इसमें फर्स्ट जो था, फर्स्ट तो यही है कि जो मॉड्यूल आपने इंपोर्ट किया है वो इंटरप्रेट होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो दोनों में ही सेम है कि जो आपने मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडली क्या है, all the defined function variable and constants are available to the program। इसमें क्या है, आपने क्या किया, इंपोर्ट मैथ किया, इसका मीनिंग क्या है, आप पूरे के पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हो, तो इस मॉड्यूल में जितने भी फंक्शन हैं या वेरिएबल्स हैं या कॉन्स्टेंट्स हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं यूज के लिए। ठीक है, तो इंपोर्ट मैथ करने के बाद मैथ मॉड्यूल में जितने भी वेरिएबल्स होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे, जितने भी फंक्शंस होंगे, आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो आपने इसको यूज किया, जैसे कि इंपोर्ट मैथ किया था, मैथ डॉट एसक्यूआरटी फंक्शन को आपने क्या कर लिया, इसको यूज कर लिया। आप इसको यहाँ पे पावर फंक्शन आपको यूज करने की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, मैथ डॉट पावर कर लिया। तो इसमें जितने भी फंक्शंस हैं आप उसको यूज कर सकते हो, तो पूरा का पूरा मॉड्यूल आपका इंपोर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फ्रॉम मेथड में क्या है, फ्रॉम मेथड में ओनली आस्क्ड फंक्शन, जो इस फंक्शन को आपने कॉल किया है या जिस वेरिएबल को या जिस भी कांस्टेंट को आप कॉल कर रहे हो, सिर्फ वही मेथड, वही फंक्शन आपका अवेलेबल होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी, मैंने एसक्यूआरटी को फंक्शन को कॉल किया है, तो सिर्फ मैं एसक्यूआरटी फंक्शन को ही यूज कर सकती हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ इंपोर्ट किया एसक्यूआरटी और मैं यहाँ पर पावर लिखना शुरू कर दूँ, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे एसक्यूआरटी फंक्शन जिस मेथड को आपने कॉल किया है, जिस मेथड को आप इंपोर्ट कर रहे हो, वही फंक्शन आप यूज कर सकते हो। ओके, तो ये था डिफरेंस है। तो इसमें पूरे के पूरे अवेलेबल हैं सारे फंक्शन, सभी वेरिएबल कांस्टेंट अवेलेबल हैं एंड यू कैन यूज इट, बट इसमें जो आस्क्ड है, जो आपने इंपोर्ट कर रहे हो, सिर्फ वही अवेलेबल है। अब नेक्स्ट जो मेन डिफरेंस है आपका, वो क्या है, अ न्यू नेम स्पेस इज क्रिएटेड विद द सेम नेम एज दैट ऑफ द मॉड्यूल। और इसमें क्या है, नो न्यू स्पेस इज क्रिएटेड। इसका मीनिंग क्या है, अ न्यू नेम स्पेस। देखो, अगर मैं सपोज करो कि हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, एक है राम, एक है मोहन और एक है आकाश। ठीक है, सब अलग अलग प्लेसेस से हैं, कोई ओडिशा से है, ठीक है, कोई जो है किसी मुंबई से है,
और 1% जो है पुणे से है। ठीक है, इस तरीके से है। तो अगर मुझे राम को बुलाना है तो किस तरीके से बुलाया जाएगा? उड़ीसा में जो राम है उसको तो आप ये जो राम मोहन और आकाश है, हम इसको राम मोहन आकाश में नहीं, आप क्या करेंगे, सेम नेम लेकर के चलेंगे, राम और तीनों में ही 3 स्टूडेंट्स हैं जो कि तीनों के नेम क्या है, राम है। एक उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, एक मुंबई से बिलोंग करता है, एक पुणे से बिलोंग करता है। ठीक है, तो मैं राम के बारे में डिस्कस कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी कि जो उड़ीसा वाला राम है उसके बारे में, या मुंबई में जो राम है या पुणे में जो राम है। अब सपोज करो ये तीनों ही राम क्या करते हैं, दिल्ली में आकर के रहने लग जाते हैं। ठीक है, दिल्ली में कुछ स्टडी कर रहे हैं और एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आकर के स्टडी कर रहे हैं, तीनों के तीनों, और तीनों दिल्ली में ही आकर के काम कर रहे हैं। ठीक है, एक ही इंस्टीट्यूट में एक ही जगह पे है। अब अगर मैं राम बुलाती हूँ, तीनों क्योंकि कहाँ पे रह रहे हैं, दिल्ली में ही रह रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि मैं किस राम की बात कर रही हूँ। मैं इसको इस राम को बुला रही हूँ, इसको राम को, इसलिए इस राम को, क्योंकि तीनों के तीनों ही दिल्ली में है। मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, क्योंकि तीनों क्या थे, अलग अलग प्लेसेस पर थे, तो मैं वहाँ से सेट करती थी कि जो उड़ीसा वाला राम है, जो मुंबई वाला राम है, जो पुणे वाला राम है। लेकिन यहाँ पे तीनों ही एक ही जगह पे हैं, दिल्ली में ही है। अब किसको बुलाया जाए? ठीक है, तो यही सेम चीज यहाँ पर आपकी हो रही है, जैसे मैच डॉट पावर आपने किया, ये चीज, ठीक है ना, कि यहाँ पे प्रॉब्लम आती है आपकी। जैसे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, इम्पोर्ट आपने मैच किया और मैच डॉट पावर फंक्शन को आपने यूज किया, आप इसमें पता चल गया कि ये मैच मॉड्यूल का है। ठीक है ना, मैच मॉड्यूल का फंक्शन है जिसको कि आप यूज कर रहे हो। लेकिन फ्रॉम के केस में क्या हो रहा है, फ्रॉम के केस में आपने किसी भी फंक्शन को कॉल किया, सपोज करो आपने एसक्यूआरटी फंक्शन को कॉल किया, और अब आपने क्या किया, एसक्यूआरटी को कॉल किया। एसक्यूआरटी फंक्शन को कॉल करते हुए आप उसके मॉड्यूल का नेम नहीं मेंशन कर रहे हो। ठीक है ना, आपने मॉड्यूल का नेम मेंशन नहीं किया तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये तो आपके इनबिल्ट फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस फंक्शन को, जो आपका ये चैप्टर है, इस चैप्टर को आपका यूज करने का मोटिव क्या है, एक्चुअली क्या मोटिव है आपका, कि आप अपने कुछ फंक्शंस को क्रिएट कर रहे हो, यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो कि आपने चैप्टर 3 में किए हैं। तो उस चैप्टर 3 में जो फंक्शंस आपने यूज किए, उन फंक्शंस को आपने क्या करना है, अपने प्रोग्राम में उनको कॉल करना है। मीन्स आपने एक मॉड्यूल बनाया, उस मॉड्यूल को में आपने कुछ फंक्शंस लिखे और उन फंक्शंस को क्या करना है, आप कहीं पर कॉल करना चाहते हो, किसी दूसरी फाइल में कॉल कर लेना चाहते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इम्पोर्ट एंड फ्रॉम का जो थर्ड डिफरेंस है उसको समझने के लिए मैं आपको एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन पहले आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। मैंने इसको पहले से ही लिख दिया है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो मैंने एक फंक्शन लिखा है टेंथ कन्वर्जन डॉट पी वाई। अभी तक आपने इंपोर्ट के थ्रू जो भी फंक्शंस आपने कॉल किए, जैसे कि आपने क्लास 11 में भी कुछ फंक्शंस इंपोर्ट के थ्रू आपने कॉल किए, तो वो सब फंक्शंस क्या थे, आपके इनबिल्ट फंक्शंस थे। ठीक है ना, तो ये चैप्टर करने का जो मोटिव है वो ये है कि आप अपने फंक्शंस को क्रिएट करो, अपना मॉड्यूल क्रिएट करो, और उन जो मॉड्यूल आपने खुद का क्रिएट किया है, जो फंक्शन आपने उसमें खुद के क्रिएट किए हैं, उन फंक्शंस को आप, उन मॉड्यूल को आप कॉल करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसमें जो डिफरेंस है इम्पोर्ट एंड फ्रॉम मेथड में, उसके डिफरेंस को आपको क्लियर करने के लिए आपको एक यूजर डिफाइंड फंक्शन मैंने लिखा है। तो इसमें मैंने क्या लिखा, टेंथ कन्वर्जन डॉट पाई एक नाम से मैंने फाइल बनाई है। और इसमें क्या किया, मैंने 2 फंक्शंस को डिक्लेयर किया है। डेफ डॉट सेंटीग्रेड नाम का एक फंक्शन है। ठीक है, और इसमें मैंने क्या किया है, एक आर्गुमेंट, एक पैरामीटर लिया है यहाँ पर, और डेफ डॉट सेंटीग्रेड फंक्शन में वो रिटर्न क्या कर रहा है, रिजल्ट जो उसने रिटर्न किया है वो क्या है, सेंटीग्रेड में। मीन्स एक्स में जो भी आप नंबर लेंगे, ठीक है ना, एक्स में कुछ भी आपने नंबर लिया, उस नंबर को वो रिटर्न करेगा। ये इसका मेथड है सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का। तो वो क्या कर रहा है, हमसे एक यूजर से एक नंबर लिया, उसने जैसे कि 5 लिया, तो वो 5 को क्या करेगा, यहाँ पर ये मेथड अप्लाई करके रिटर्न करेगा। मीन्स उस नंबर को 5 को किस में कन्वर्ट करके भेजेगा, सेंटीग्रेड में। एक और फंक्शन मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है जो कि क्या है, फ़ारेनहाइट नाम का फंक्शन है। तो इस फ़ारेनहाइट नाम के फंक्शन में भी मैंने एक पैरामीटर में पास करवा रही है, पैरामीटर एक आर्गुमेंट वो आपसे लेगा। यहाँ पर भी वो क्या करेगा, मैंने जो भी आर्गुमेंट में एक्स की वैल्यू को जो भी दूंगी
वो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये इसका मेथड है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। अब मैंने इस जो टेम्प कन्वर्जन डॉट पाई नाम की जो फाइल है उसमें मैंने दो फंक्शंस क्रिएट किए, सेंटीग्रेड नाम का फंक्शन है और फ़ारेनहाइट नाम का फंक्शन है, और इसी में मैंने टू कांस्टेंट्स भी डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, टू कांस्टेंट देखो, ये मैंने आपका एक कमेंट बनाया है, तो कांस्टेंट मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे आपके कांस्टेंट्स हैं। तो कांस्टेंट क्या है आपका, फ्रीजिंग सी है। फ्रीजिंग सी को मैंने क्या डिक्लेयर किया है 0.0, और फ्रीजिंग एफ को मैंने क्या डिक्लेयर किया 32.0। अब ये पूरा का पूरा मैंने मॉड्यूल तैयार किया है। मॉड्यूल में मैंने यहाँ पे देखो आपका जो मेन प्रोग्राम जो आपका स्टार्ट हुआ, मैंने यहाँ पे कॉल नहीं किया फंक्शन को। ठीक है ना, मैं फंक्शन को इसी में प्रोग्राम में कॉल नहीं कर रही हूँ। मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या क्या डिक्लेयर किया, क्या क्या डिफाइन किया, मैंने टू फंक्शन सेंटीग्रेड नाम का फंक्शन डिफाइन किया, टू फ़ारेनहाइट नाम का फंक्शन डिफाइन किया है, और जो कांस्टेंट्स आपके दिए फ्रीजिंग सी और फ्रीजिंग एफ मैंने आपको दिया है यहाँ पर। ठीक है, मैंने जो ये फंक्शन था सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट, इसको यहाँ मेन प्रोग्राम में यहाँ से मैं आर्गुमेंट पास नहीं करवा रही हूँ। मैं एक्चुअली क्या करना चाहती हूँ, जो टेम्प कन्वर्जन डॉट पाई नाम की मैंने फाइल बनाई है, यानी मैं एक मॉड्यूल क्रिएट कर रही हूँ जिसमें कि मैंने फंक्शंस को लिखे हैं, और मैं इन फंक्शंस को, क्योंकि सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, ये आपको अगर साइंटिफिक कैलकुलेशंस अगर आप कुछ कर रहे हो तो नंबर ऑफ टाइम्स आपको क्या करना पड़ सकता है, सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो आप क्या चाह रहे हैं कि मुझे बार बार सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे बार बार प्रोसीजर ना लिखना पड़े, तो हम एक फाइल में इनको क्रिएट कर लेते हैं, और जब हमें सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है या फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो बस हम उस फाइल को कॉल कर लें, फाइल को इंपोर्ट कर लें। ठीक है ना, इस पर्पज से मैंने इस फाइल को क्रिएट किया है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये आपका एक पूरा मोड्यूल तैयार हो गया जिसमें कि आपने फंक्शंस लिखे और कांस्टेंट लिखे। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक दूसरी फाइल क्रिएट की जो जिसमें मैंने नाम लिखा aa.py। ठीक है, a.py नाम से एक फाइल बना रही हूँ। तो इसमें क्या किया है कि देखो मैंने फ्रॉम मेथड यूज किया यहाँ पर। फ्रॉम मेथड को ही मैं आपको एक्चुअली एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि क्या प्रॉब्लम क्या अराइज होती है फ्रॉम मेथड से। फ्रॉम टेम्प कन्वर्जन मैंने क्या किया, टेम्प कन्वर्जन मॉड्यूल है ये आपका, तो मैंने क्या किया, टेम्प कन्वर्जन नाम को मैंने इंपोर्ट किया है, और इसमें मैंने एस्ट्रिक लिखा है। एस्ट्रिक का मीनिंग कि आप इसमें जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल है, सब कॉल हो जाए। ठीक है ना, तो वो सब यूज हो जाएंगे। मैंने इसको किया तो आपने यहाँ पे ये भी चीज़ सीखी होगी, क्योंकि अभी तक आपने क्या किया है, सिर्फ जो इनबिल्ट फंक्शंस है आपने उन्हीं को कॉल किया है। जैसे मैथ के फंक्शंस को आपने कॉल कर दिया तो इंपोर्ट मैथ के और मैथ के फंक्शंस को यूज़ कर दिया। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर यूजिंग कि आपने अपना एक मॉड्यूल क्रिएट किया है, और अपना मॉड्यूल क्रिएट करके आप क्या कर रहे हैं, आपने जो दूसरी फाइल क्रिएट की है उस फाइल में आप उस फंक्शन को यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो टेम्प कन्वर्जन नाम की फाइल जो मैंने यहाँ पर क्रिएट की थी, मैंने उसको कॉल किया, इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट करके मैंने क्या किया, उसके जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं, एस्ट्रिक लगा करके मुझे वो सब कुछ यूज़ करना है। अब मैंने क्या किया कि इस मेथड को यूज़ किया, फ्रॉम मेथड को, और यहाँ पर मैंने एक कांस्टेंट ले लिया फ्रीजिंग सी इक्वल टू -17.5। यहाँ क्या किया, फ्रीजिंग सी मैंने लिया -17.5 और मैंने इसको प्रिंट किया। अब आप ये देखो, जो टेम्प कन्वर्जन नाम का मॉड्यूल था और मैंने उसके सभी फंक्शंस को और सभी कांस्टेंट वेरिएबल में सबको इंपोर्ट कर रही थी, उसमें भी ये फ्रीजिंग सी नाम का एक मेथड था, कांस्टेंट था, सॉरी फ्रीजिंग सी नाम से एक दे रखा था आपका कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या दी गई थी, 0.0 दी गई थी यहाँ पर। लेकिन मैंने क्या किया, a.py नाम की फाइल में भी मैंने क्या किया, फ्रीजिंग सी नाम से एक नाम है एक लिया और एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने क्या दी, -17.5। अब यहाँ पर कंफ्यूजन अराइज होगा कि इंटरप्रेटर कंफ्यूज हो जाएगा, वो किसको कॉल करे कि क्योंकि मैंने टेम्प कन्वर्जन फाइल को मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है और उसके सभी कांस्टेंट और सभी फंक्शंस को कॉल कर रही थी। अब अगर मैं उसके सभी फंक्शंस को मैं कॉल कर रही हूँ तो यहाँ फ्रीजिंग सी मेथड कॉल, फ्रीजिंग सी जो कांस्टेंट है वो भी कॉल हो रहा है। ठीक है, लेकिन फ्रीजिंग सी मैंने इस फाइल में भी दे दिया, तो वो फ्रीजिंग सी ये वाला लेगा या जो उसने इंपोर्ट किया है वो उसको लेगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। तो इस केस में जब आपने फ्रॉम मेथड यूज किया, जब आपने अपनी फाइल में
जो कांस्टेंट डिक्लेयर किया है, जो वैल्यू डिक्लेयर की है, जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो उसी को लेगा। जो इंपोर्ट मेथड के थ्रू आप कॉल कर रहे थे या इंपोर्ट कर रहे थे वो उसको इग्नोर कर देगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने, जब हम फ्रॉम मेथड यूज करते हैं तो फ्रॉम मेथड यूज करने पर आप उस मॉड्यूल का नेम नहीं मेंशन करते। मीन्स अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे टेम्प कन्वर्जन डॉट फ्रीजिंग सी, ठीक है, कि मुझे फ्रीजिंग सी जो ये वाला है टेम्प करने का, मुझे इसको यूज करना है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा उस केस में। ओके, दिस इज रॉन्ग। तो आपका, क्योंकि मेथड ही नहीं है, अगर आपको फ्रॉम आपने यूज किया है तो आपको फ्रीजिंग सी आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है, जो पहले वाली जो टेम्प कन्वर्जन के थ्रू जो आप इंपोर्ट कर रहे थे वो वैल्यू क्या हो गई, इग्नोर हो गई, क्योंकि आपने क्या किया है, यहाँ पे भी उसको डिक्लेयर किया उस केस में, और मॉड्यूल का नेम आपको प्रिंट करवाते हुए आप नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा, और यहाँ पे भी देखिए आप फ्रॉम टेम्प कन्वर्जन इंपोर्ट एस्ट्रिक मैंने यहाँ पर किया और दूसरी फाइल मैंने बनाई, और यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्रीजिंग सी को मैंने दोबारा से नहीं लिया और मैं प्रिंट करवा रही हूँ फ्रीजिंग सी, जबकि मैंने यहाँ फ्रीजिंग सी कहीं नहीं लिया है। लेकिन जब मैंने टेम्प कन्वर्जन को मैंने इंपोर्ट किया तो टेम्प कन्वर्जन में जो भी चीज़ें दे रखी है वो सारी की सारी इंपोर्ट हो गई, और यहाँ फ्रीजिंग सी दिया हुआ था, फ्रीजिंग सी की वैल्यू को उसने क्या प्रिंट कर दिया, 0.0 प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अगर आप फ्लो मेथड यूज कर रहे हैं तो अगर, क्योंकि इसमें मॉड्यूल का नेम साथ में नहीं दिया जाता तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, नेम की कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि किस मेथड, क्योंकि आप जब एक फाइल बना रहे हैं तो उस फाइल में क्या है कि आपका जो नेम ले रहे हैं या जो फंक्शन है वो आपका सेम नेम भी हो सकते हैं, ठीक है। जो फाइल आपने इंपोर्ट की है उसमें हो सकता है जो कांस्टेंट वेरिएबल्स या फंक्शन यूज़ किए हैं, और जो आप अपनी फाइल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है उसमें भी आपके नेम और फंक्शन सेम नेम से हो, ठीक है। तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, वो किसको यूज़ करें, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था कि एक राम है, वो एक ओडिशा से है, एक महाराष्ट्र से, एक पुणे से, जहाँ से मुंबई और पुणे से हैं, ठीक है। और तो हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते थे कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर तीनों एक ही जगह पे आकर के रहते हैं तो हम किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर क्या है, इसमें क्या होता है फ्रॉम मेथड में, इसमें नेम स्पेस जो बनता है, ठीक है, जो मॉड्यूल जब आप इसको इंपोर्ट करते हो जो उसका नेम स्पेस है वो करंट नेम स्पेस रहता है, मीन जो टेम्प कन्वर्जन जो आप इंपोर्ट कर रहे हो वो सेम ही रहेगा, इसीलिए उसका नेम स्पेस सेम ही रहता है, और इसीलिए हमें क्या रिक्वायरमेंट नहीं होती टेम्प कन्वर्जन डॉट, जैसे हम लिखते हैं इंपोर्ट के टाइम पर हमें वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, टेम्प कन्वर्जन डॉट फ्रीजिंग सी, हमें ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इसका नेम स्पेस क्या है, सेम करंट नेम स्पेस ही रहता है, इसीलिए हम यहाँ पर उसका मॉड्यूल का नेम दोबारा से मेंशन नहीं करते क्योंकि वो उसी नेम स्पेस में है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो आप क्या कर रहे हैं कि आपने इंपोर्ट मेथड यूज किया, ठीक है, आप यहाँ पर इंपोर्ट मेथड यूज करते हो, आपने क्या किया, इंपोर्ट, ठीक है, टेम्प कन्वर्जन। अब इस केस में क्या है, आपने यहाँ पे फ्रीजिंग सी की वैल्यू भी दे दी, यहाँ पर फ्रीजिंग सी इसकी वैल्यू दी -17.5, लेकिन जब आप प्रिंट करवा रहे हो तो प्रिंट करते हुए आपने क्या किया, मॉड्यूल का नेम साथ में दे दिया, टेम्प कन्वर्जन, क्योंकि मैंने इंपोर्ट यूज किया है तो मुझे मॉड्यूल का नेम देना ही देना पड़ेगा, टेम्प कन्वर्जन डॉट फ्रीजिंग सी, ठीक है, फ्रीजिंग सी मैंने ये मेंशन कर दिया। अब टेम्प कन्वर्जन, अब वो उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्यों कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि जो फ्रीजिंग सी की वैल्यूज को प्रिंट करनी है हमने मेंशन किया है, जो टेम्प कन्वर्जन में है उसको मेंशन करेगा यहाँ पर, तो रिजल्ट क्या शो करेगा, 0.0 शो करेगा, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए, क्योंकि और इसमें क्या है, जो इसका थर्ड डिफरेंस है वो क्या था कि इसमें फ्रॉम मेथड में नेम स्पेस क्या रहता है, आपका करंट नेम स्पेस रहता है, और टेम्प
कन्वर्जन में इसमें जब आप इंपोर्ट करते हो तो इसमें जो करंट स्पेस क्या है, इसका जो स्पेस है, जो इसका नेम स्पेस है, वो डिफरेंट नेम स्पेस रहता है, ठीक है ना। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड फ्रॉम। तो होप इट इज़ क्लियर टू यू, और आप इसको बुक से भी समझिए। अगर फिर भी कोई क्वेरी है, कोई भी चीज़ है आपको नहीं समझ में आई, तो यू कैन व्हाट्सएप टू मी, एंड थैंक यू।